द डोर यानी कि दरवाज़ा, ऑफ लक यानी कि किस्मत का दरवाज़ा। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ही है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विच सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि अ नैरो यानी कि थंग, नैरो कहते हैं थंग, स्ट्रीट यानी कि गली, एक थंग गली, लेड टू एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर की तरफ जाता था, वेयर जहाँ पर, अ मिस्टीरियस एक पुरअसरार, मिस्टीरियस कहते हैं पुरअसरार, डोर यानी कि दरवाज़ा, स्टूड यानी कि मौजूद थी, क्वाइटली यानी कि खामोश थी। ठीक है, वैसे स्टूड मतलब स्टैंड के सेकंड फॉर्म है, तो इसका मैंने खड़ा होना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने मौजूद था। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था, एक थंग गली जाती थी एक पुराने घर में जहाँ पे एक पुरअसरार जो है दरवाज़ा मौजूद थी। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि पीपल यानी कि जो लोग थे, बिलीव्ड यानी कि समझते थे, बिलीव मतलब यकीन करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने समझना। लोग समझते थे कि इट वाज द डोर ऑफ लक, कि ये एक दरवाज़ा है, डोर मतलब दरवाज़ा है, ऑफ लक यानी कि किस्मत का, बट लेकिन नो वन ट्रूली अंडरस्टूड इट्स सीक्रेट, यानी कि कोई भी नहीं जानता था, नो वन यानी कोई भी नहीं, ट्रूली यानी कि हकीकतन सच्चाई से, अंडरस्टूड यानी कि समझता था, इस सीक्रेट यानी कि इसकी राज को। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा है कि मैनी विलेजर्स यानी कि बहुत सारे गांव वाले, मैनी मतलब बहुत सारे, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, एड ट्राइड कोशिश कर चुके थे। यहाँ पे एड क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, ट्राइड आपके वर्ब है, मैन एक्शन है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। बहुत सारे विलेजर्स कोशिश कर चुके थे टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए, ओपन मतलब खोलना। सम नॉक यानी कि कुछ लोगों ने दस्तक किया, नॉक किया, खटखटाया। अदर्स यानी कि जो बाकी थे, जो दूसरे लोग थे, पुश्ड यानी कि धकेला उस दरवाजे को, बट लेकिन, द डोर यानी कि जो दरवाज़ा था, नेवर मूव्ड यानी कि कभी भी हरकत नहीं की, बेसिकली यानी कि कभी भी नहीं खुला। मूव मतलब हरकत करना या हिलना। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि बिकॉज ऑफ दिस यानी कि इसकी वजह से, यानी कि इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि अभी भी नहीं खुल रहा है। पीपल यानी कि जो लोग थे, बिगेन यानी कि शुरू किया, टू थिंक यानी कि सोचना, क्या सोचना शुरू कर दिया, दैट के ओनली अ स्पेशल पर्सन, सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, अ स्पेशल यानी कि एक ख़ास पर्सन यानी कि शख्स, खुद अनलॉक इट यानी कि इसे खोल सकता है, अनलॉक मतलब खोलना। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से, क्योंकि अभी कोई भी नहीं खोल रहा था उसको, तो लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया कि, कि सिर्फ एक ख़ास लोग इसे ओपन कर सकते हैं, बाकी इसको ओपन नहीं कर पाते हैं। द स्टोरी यानी कि जो कहानी थी, स्प्रेड यानी कि फैलने लगी, यानी कि फैला, अक्रॉस द विलेज यानी कि पूरे गाँव में, विलेज कहते हैं गाँव को। अ पुअर एक गरीब, बॉय यानी कि एक गरीब लड़का, नेम्ड जैन जिसका नाम जैन था, अर्ड यानी कि सुना, जिसे हम लिसन भी कहते हैं, सुना, क्या सुना, अबाउट द डोर यानी कि दरवाजे के बारे में, अनलाइक अदर्स यानी कि दूसरों के बरहक्स, ई वॉज नॉट ग्रेडी यानी कि वो लालची नहीं था, ई वॉज नॉट ग्रेडी, ग्रेडी मतलब लालची नहीं था, बट क्यूरियस लेकिन मुतजस्सिस था, यानी कि उसे जानने की क्यूरियोसिटी थी, जानने का शौक था कि भाई ये क्यों नहीं खुल रहा है, तो इस वजह से वो चाहता था कि इसे खोले। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे सारे कोशिश करें उसे खोलने की। जैन लिव्ड यानी कि जैन रहता था, लिव मतलब रहना, ये आपका सब्जेक्ट है जैन। ठीक है, लिव आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। जैन रहता था कहाँ पे, अ सिंपल, जैन गुजारता था अ सिंपल लाइफ यानी कि एक सादा सी ज़िंदगी गुजारता था, एंड बिलीव्ड और समझता था, इन एफर्ट यानी कि मेहनत में, यानी कि वो मेहनत पे यकीन रखता था, वो कोशिश पे यकीन रखता था। ठीक है, वो लक और इस तरह के शॉर्टकट चीज़ों पे यकीन नहीं रखता था। तो उसने क्या किया, ई डिसाइडेड यानी कि उसने फ़ैसला किया, किस चीज़ का फ़ैसला किया, टू विजिट यानी कि जाने का, द मिस्टीरियस डोर यानी कि जो मिस्टीरियस यानी कि पुरअसरार जो डोर है, दरवाज़ा है, उसके पास जाने का फ़ैसला कर दिया। तो आगे लिखा डिफरेंस के वैन यानी कि जब, ई रीच्ड यानी कि वो पहुंचा, रीच मतलब पहुंचना, जैसे हम अराइव भी कहते हैं। जब वो पहुंचा, द प्लेस यानी कि उस जगह पर,
ई डिड नॉट रश यानी कि उसने जल्दी जल्दी नहीं की, ठीक है, यानी कि उसने जल्दी नहीं की। तो यहाँ पे आप नोट करें डिफरेंस, यहाँ पे ई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ना ए रश आपका मैन वर्ब है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो उसने जल्दी जल्दी नहीं की, इंस्टेड बजाय यानी कि इसके बजाय ई ऑब्जर्व्ड यानी कि उसने देखा, मुशाहिदा किया, बहुत गौर गौर से देखा। द डोर यानी कि दरवाजे को, केयरफुली यानी कि गौर से, बड़ी एहतियात से। ई नोटिस्ड यानी कि उसने नोटिस किया, उसने महसूस किया। समथिंग अनयूजुअल यानी कि कोई गैर मामूली चीज़ उसने महसूस की। वो क्या था कि द डोर एड नॉट एंडल यानी कि डोर एड नो एंडल यानी कि जो डोर था उसके पास एंडल नहीं था, उसका कोई एंडल नहीं था। और लॉक या और ना ही उसके पास ताला था। ओनली अ स्मूथ सरफेस सिर्फ एक हमवार सरफेस था, एक सतह था, उसके ऊपर न लाख थी ना एंडल था, एक स्मूथ सा सरफेस था। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा हो कि जैन जेंटली यानी कि जो जैन था वो आहिस्ता आहिस्ता से। पुश्ड इट यानी कि धकेला, पुश मतलब धकेलना, पुश्ड इट यानी कि धकेला, बट लेकिन नथिंग एपन यानी कि कुछ नहीं हुआ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एपन मतलब हुआ। ई ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश करना जिसे हम अटैम्प्ट भी कहते हैं। अगेन यानी कि एक बार फिर, बट लेकिन। द रिजल्ट यानी कि जो नतीजा था, जो कंसिक्वेंस था, वाज द सेम यानी कि वही था, ठीक है, यानी कि बिल्कुल नहीं खोला, पिछली मरतबा भी अब भी नहीं खोल रहा था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आगे लिखा हो कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अप यानी कि आर मानने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय, गिविंग अप मतलब आर मानना। ई सेट यानी कि वो बैठा, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो बैठा क्वाइटली यानी पे क्वाइटली यानी कि खामोशी से। यहाँ पे क्वाइटली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि एक सिंपल वर्ड होता है जो किसी वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो खामोशी से वहाँ पे बैठा, एंड स्टार्टेड और शुरू की। स्टार्ट मतलब शुरू करना जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, कॉमन्स भी कहते हैं, बिगिन भी कहते हैं। शुरू किया, थिंकिंग यानी कि सोचना शुरू कर दिया। डीपली बड़ी गहराई से, बाय यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। ई वंडर्ड यानी कि वो सोच रहा था, वो इस उलझन में था कि वाई यानी कि क्यों, अदर्स एड फेल्ड क्योंकि बाकी क्यों सारे नाकाम हो चुके हैं, ठीक है, एड फेल्ड अगेन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो वो सोच रहा था कि बाकी क्यों उसे खोलने में नाकाम हो चुके हैं, तो इस बारे में वो सोच रहा था। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ वक्त के बाद, आफ्टर मीन के बाद, सम टाइम यानी कि कुछ वक्त के बाद। ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा। समथिंग इम्पोर्टेंट यानी कि कोई ख़ास चीज़ समझा। वो क्या था कि एवरीवन यानी कि हर एक, एड ट्राइड यानी कि कोशिश कर चुके थे। टू फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती करना। द डोर ओपन यानी कि ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने का जो है हर एक कोशिश कर चुका था। बट लेकिन नो वन एड ट्राइड टू पुल इट यानी कि कोई भी कोशिश नहीं कर चुका था। टू पुल इट यानी कि खींचने का, यानी कि हर एक आता था उसे धक्का देता था लेकिन उसे खींचने का कोई कोशिश नहीं किया था। विद ओप यानी कि इस उम्मीद के साथ या इस उम्मीद से जैन स्लोली यानी कि जैन आहिस्ता आहिस्ता से, पुल्ड द डोर यानी कि दरवाजे को खींचा। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि टू इज़ सरप्राइज यानी कि उसकी हैरानगी में, टू इज़ सरप्राइज यानी कि उसकी हैरानगी में। इट ओपनड ईजीली यानी कि ए आसानी से खुला। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि इसके अंदर क्या है, आगे लिखा हो कि इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि उस कमरे के अंदर। देयर वाज नो ट्रेजर यानी कि कोई ट्रेजर नहीं था, कोई ख़जाना नहीं था। आर गोल्ड या कोई सोना नहीं था। इंस्टेड यानी कि बजाय, यानी कि बजाय ख़जाना और सोने के। देयर वाज मिरर यानी कि वहाँ एक मिरर था, एक आईना था। एंड अ मैसेज और एक पैगाम था, मैसेज था, ठीक है। वो पैगाम या मैसेज क्या था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, वो पैगाम था कि द मैसेज रीड यानी कि जो मैसेज था, जो पैगाम था कि लक यानी कि जो किस्मत होती है, कम्स आता है, टू दोज यानी कि उन लोगों को या उनको, who think जो सोचते हैं, डिफरेंटली यानी कि मुख्तलिफ अंदाज में, एंड एक्ट वाइसली और अक्लमंदी से काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, क्या कि ये कह रहा है कि जो किस्मत है वो उन लोगों के लिए आती है, उन लोगों के पास आती है जो मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं और दानाई से क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, अमल करते हैं। नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, कम्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस के जैन स्माइल्ड यानी कि जैन जो है मुस्कुराया। ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया। दैट के द रियल सीक्रेट यानी कि जो हकीकी राज है, सीक्रेट है,
वॉज नॉट लक यानी कि लक नहीं है, किस्मत नहीं है, बट बल्कि स्मार्ट थिंकिंग, बल्कि स्मार्ट थिंकिंग है, सही तरीके से समझदारी है। ई रिटर्न यानी कि वो वापस आया, टू द विलेज यानी कि गाँव में, एंड और शेयर्ड और बताया, द ट्रुथ यानी कि हकीकत को, सच्चाई को, विद एवरीवन यानी कि हर एक को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, पीपल वर सरप्राइज यानी कि जो लोग थे वर सरप्राइज यानी कि हैरान थे, बट लेकिन देन यानी कि फिर, दे रियलाइज यानी कि उन्हें एहसास हुआ या वो समझे, देयर मिस्टेक यानी कि अपनी गलती को, दे एड रिलाइड यानी कि वो इन्सार कर चुके थे, ऑन लक यानी कि किस्मत पर, इंस्टेड ऑफ एफर्ट यानी कि कोशिश के बजाय, मेहनत के बजाय, ठीक है, यानी कि वो मेहनत के बजाय वो लक पे इन्सार कर रहे थे। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि इंस्पायर्ड बाय जैन यानी कि जैन से मुतासर होकर, इंस्पायर्ड मतलब मुतासर होना, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस या बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, यानी कि जैन से मुतासर होकर, दे बिगिन यानी कि उन्होंने शुरू किया, टू चेंज बदलने का, दे वर्कड यानी कि उन्होंने काम किया, मेहनत किया, आर्डर यानी कि ज़्यादा, एंड थॉट मोर केयरफुली और सोचा, थॉट ए थिंक की सेकेंड फॉर्म है, थॉट मोर केयरफुली और ज़्यादा गौर से सोचा यानी कि बड़ी एहतियात से सोचा, ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, द विलेज यानी कि जो गाँव था, बिकेम यानी कि बनी, मोर सक्सेसफुल यानी कि ज़्यादा कामयाब बनी, पीपल यानी कि जो लोग थे, स्टॉप यानी कि रोक दिए, वेटिंग या इंतज़ार करना यानी कि वो इंतज़ार अभी नहीं करते थे, फॉर लक यानी कि किस्मत के लिए, एंड स्टार्टेड और शुरू की, क्रिएटिंग इट यानी कि इसे बनाना, ठीक है, यानी कि जो लोग पहले लक के लिए इंतज़ार करते थे कि कोई लक कोई किस्मत उनका चमके ताकि उस ज़िंदगी में वो जो है कामयाब हो जाएं, लेकिन अब वो जो है इस चीज़ को उन्होंने रोक दिया था, अभी इंतज़ार नहीं कर रहे थे लक के लिए, किस्मत के लिए, बल्कि वो उसको बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, खोशान थे। आगे लिखा डिफरेंस कि जैन बिकेम यानी कि जैन बनी, नोन यानी कि मशहूर बनी, पॉपुलर बनी, फेमस बनी, फॉर इज़ विजडम यानी कि अपनी दानाई के लिए, नॉट बिकॉज ई फाउंड द लक, इसलिए नहीं कि उसने देखा था, पाया था लक को, किस्मत को, बट बल्कि बिकॉज ई अंडरस्टूड इट, क्योंकि वो समझ गया था इट यानी कि उसे यानी कि लक को, द डोर ऑफ लक थॉट अ पावरफुल लेसन, यानी कि जो किस्मत का दरवाज़ा था, सिखाया था अ पावरफुल लेसन यानी कि एक ताकतवर सबक सिखाया था, वो क्या था कि ट्रू सक्सेस यानी कि जो हकीकी कामयाबी होती है, इज़ नॉट अबाउट चांस, ये किसी चांस के बारे में नहीं होता है, किसी इत्तेफाक के बारे में नहीं होता है, किसी किस्मत के बारे में नहीं होता है, या बट बल्कि अबाउट थिंकिंग बल्कि सोचने के बारे में होते हैं, ठीक है, यानी कि सोचने के बारे में होती है, एफर्ट कोशिश के बारे में होता है, एंड वाइज डिसीजन और दानिशमंदाना जो फैसले होते हैं उस पर होता है। तो अभी डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है नैरो, नैरो कहते हैं थंग या छोटा, जिसे हम टाइट भी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस मिस्टीरियस, मिस्टीरियस कहते हैं पुर इसरार या राजदार, जिसे हम सीक्रेट भी कहते हैं, जिसे हम अननोन भी कहते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझना या जानना, जिसे हम रियलाइज भी कहते हैं, जिसे हम नो भी कहते हैं। सीक्रेट कहते हैं राज को, बैत को, जिसे मिस्ट्री भी कहते हैं, जिसे हम इडन ट्रुथ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है नॉक्ड, नॉक्ड कहते हैं दस्तक देना, खटखटाना, जिसे हम टैप भी कहते हैं, इट भी कहते हैं। पुश्ड कहते हैं धक्का देना, जोर लगाना, जिसे हम फोर्स भी कहते हैं, जिसे हम शोव भी कहते हैं। स्पेशल, स्पेशल कहते हैं ख़ास या मुनफरद, जिसे हम यूनिक भी कहते हैं, जिसे हम डिफरेंट भी कहते हैं। अनलॉक कहते हैं खोलना या ताला खोलना, ठीक है, जिसे हम ओपन भी कहते हैं, जिसे हम रिलीज़ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्प्रेड, स्प्रेड किसको कहते हैं, फैलने को, आम होने को, जिसे हम एक्सपैंड भी कहते हैं, जिसे हम सर्कुलेट भी कहते हैं। क्यूरियस कहते हैं मुतजस्सिस को, जानने वाले को, जिसे हम ईगर भी कहते हैं, इंटरेस्टेड भी कहते हैं, यानी कि कोई शख्स किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, दिलचस्पी रखता हो, उसको हम क्यूरियस कहते हैं। सिंपल कहते हैं सादा, आसान, जिसे हम प्लेन भी कहते हैं, बेसिक भी कहते हैं। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कहते हैं मुशाहिदा करना, देखना, जिसे हम नोटिस भी कहते हैं, एग्जामिन भी कहते हैं। अनयूजुअल कहते हैं गैर मामूली या अजीब, जिसे हम स्ट्रेंज भी कहते हैं, रेयर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्मूथ, ठीक है, स्मूथ किसको कहते हैं, अमवार, नरम, जिसे हम इवन भी कहते हैं, फ्लैट भी कहते हैं। रिज़ल्ट, रिज़ल्ट कहते हैं नतीजा या अंजाम, जिसे हम आउटकम भी कहते हैं, जिसे हम इफ़ेक्ट भी कहते हैं।
रियलाइज़ कहते हैं एहसास करने, समझने को, जिसे हम अंडरस्टूड भी कहते हैं, जिसे हम रिकग्नाइज भी कहते हैं। फोर्स कहते हैं ज़बरदस्ती को, ज़ोर को, ठीक है, जिसे हम पावर भी कहते हैं, स्ट्रेंथ भी कहते हैं। पुल कहते हैं डिफरेंस खींचने को या अपनी तरफ लाने को, जिसे हम ड्रैग भी कहते हैं या ड्रॉ भी कहते हैं। ट्रेजर, ट्रेजर कहते हैं ख़जाना, दौलत, जिसे हम रिचेस भी कहते हैं, वेल्थ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है मैसेज, मैसेज किसको कहते हैं, पैगाम को, ख़बर को, जिसे हम नोट भी कहते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट की भी कहते हैं। डिफरेंस ये सारे वोकैबुलरी जो यहाँ पे आप सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, अगर इनको आप इस्तेमाल नहीं करोगे अपने डेली कन्वर्सेशन में तो ये सारे बेकार हैं, ठीक है। अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इनको अपने जो डेली रूटीन है, जो माहौल एटमॉस्फेयर है, उसमें आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश सीख सकते हो। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के वाइसली यानी कि अक्लमंदी से, दानाही से, जिसे हम स्मार्टली भी कहते हैं, जिसे हम सेंसिबली भी कहते हैं। इंस्पायर्ड कहते हैं मुतासर होना, हौसला पाना, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम इनकरेज्ड भी कहते हैं। ग्रेजुअली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से या बतदरीज, जिसे हम स्लोली भी कहते हैं, स्टडीली भी कहते हैं। चांस कहते हैं इत्तेफाक, मौका, जिसे हम लक भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। डिसीजन कहते हैं फैसला, राय, जिसे हम चॉइस भी कहते हैं, जजमेंट भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेफरेंस इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी हैं, एक स्टोरी नहीं बहुत सारे स्टोरी हैं, और हर स्टोरी की जो है उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, और हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विजन भी मौजूद हैं, जो यकीनन आपके लिए इंग्लिश को काफ़ी आसान बना देगा, ठीक है। और इस तरह के जो लेक्चर आप देख रहे हो, न सिर्फ आप ग्रामर सीख रहे हो, वोकैबुलरी सीख रहे हो, ट्रांसलेशन के तरीके सीख रहे हो, तो इस तरह से यानी कि वो सारे गैप या सारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं इंग्लिश सीखने के, उस सब के सब आपको मिल रहे हैं। मज़ीद इस तरह के वीडियोस आप देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।